हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे कलर रेवोल्यूशन इन इंडिया। काफी छोटा सेशन होगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो एंड तक देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये स्टैटिक जीके का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। काफी बार इन कलर रेवोल्यूशन को हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। देखिए कौन कौन से रेवोल्यूशन, आप एक बार आइडिया ले लीजिए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्लैक रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, तो हम सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑल राइट, देखिए पहला है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए आप। ये रिलेटेड था आपका फूड ग्रेन से, और वो भी फूड ग्रेन्स कौन से, वीट और राइस। तो इसमें हमने क्या किया, हमारा गेहूं है और जो चावल है, इसके प्रोडक्शन पर ध्यान दिया कि इसे हमें बढ़ाना है। ठीक है, और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका MS स्वामीनाथन को, आप ध्यान रखेंगे। और अगर वर्ल्ड में बोले तो वर्ल्ड में कौन हो जाएगा आपका, नॉर्मन ई बोरलॉग, आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, फिर आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन इसको आप ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और इसका मेन फोकस था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, और इंडिया में फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, फिर हम कई बार इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा आपको, वर्गीस कुरियन। सो वर्गीस कुरियन को हम कहते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका येलो रिवोल्यूशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए आप, काफी बार पूछा गया आपके एग्जाम में। सो देखिए, येलो रेवोल्यूशन आपका फोकस करता था ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के ऊपर। यानी जो ऑयल सीड्स होते हैं, लाइक जैसे सनफ्लावर ऑयल होता है आपका, ठीक है, आपका जैसे ग्राउंड नट ऑयल होता है, तो ग्राउंड नट मूंगफली, तो मूंगफली का तेल होता है, या फिर गोले का भी तेल होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज, ऐसे सीड्स जिनसे आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फोकस किया गया था येलो रेवोल्यूशन के अंदर। और देखिए इसके फादर कौन है, येलो रेवोल्यूशन के फादर है हमारे सैम पिट्रोडा। सो सैम पिट्रोडा को हम कहते हैं फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, ध्यान रखेंगे आप। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन। काफी बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से, जो कि जूट के ऊपर फोकस था। ठीक है, बट एक गोल्डन रेवोल्यूशन, और इसका फोकस क्या था, हनी के ऊपर था, भाई हनी का प्रोडक्शन बढ़ाना है। और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है, या फिर जो उनकी स्टडी होती है, जो उनकी साइंस, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, और हनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था इस गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर। और देखिए इसके फादर कौन है, सो गोल्डन रेवोल्यूशन के आपके फादर हैं निरपख तुतेज। सो निरपख तुतेज आपके क्या है, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फादर्स इंपॉर्टेंट है, और इनका फोकस कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब तक के लिए हमने जो चार पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्रीन और येलो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका सिल्वर रेवोल्यूशन। देखिए सिल्वर रेवोल्यूशन जो था आपका, ये एग यानी अंडा, और जो पोल्ट्री के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह जो होती है, तो इस पे ऊपर फोकस था पूरा आपका सिल्वर रेवोल्यूशन। और देखिए इसके फादर ने, इसकी मदर है, इसकी मदर कौन है, इंदिरा गांधी। ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। तो इंदिरा गांधी मदर कहलाई जाती है सिल्वर रेवोल्यूशन की। ठीक है, उसका फोकस क्या था, एग एंड पोल्ट्री। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए इसमें फादर नहीं, इसमें मदर है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी है मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। फिर आगे चलते हैं, फिर पिंक रेवोल्यूशन। देखिए पिंक रेवोल्यूशन का फोकस किस पर था, ऑनियन यानी प्याज, प्रॉन्स यानी झींगा, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो हमारा, तो इन तीनों पे फोकस करता था हमारा पिंक रेवोल्यूशन। आप ध्यान रखेंगे, काफी सारे बच्चे ऑनियन और प्रॉन्स तो ध्यान रखते हैं, बट फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भूल जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको आप कई भी जगह मेडिसिन भी लिखा देखेंगे। ठीक है, सो पिंक रेवोल्यूशन का फोकस था ऑनियन, प्रॉन्स और फार्मास्यूटिकल्स पे। और इसके फादर कौन है, इसके फादर है आपके दुर्गेश पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। आज इन्हीं की वजह से हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतना ऊंचाइयों पर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, दुर्गेश पटेल आपके फादर कहलाए जाते हैं पिंक रेवोल्यूशन के। ठीक है, और इसका फोकस था ऑनियन, प्रॉन्स और फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपका रेड रेवोल्यूशन। इसका फोकस था आपका टोमेटो और मीट के ऊपर। देखिए जनरली जो आपके रिवॉल्यूशन है ना, आप इनके कलर से ही ध्यान रख पाएंगे भाई ये किस बारे में। जैसे ऑनियन आपकी पिंक की होती है, तो आप ध्यान रख पाएंगे ऑनियन का। ठीक है, ऐसी टोमेटो आपका रेड होता है, आप ध्यान रख पाएंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन आप ध्यान रखेंगे भाई क्या है, ग्रीनरी से रिलेटेड है। ऑयल सीड का थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि आपको दिक्कत हो सकती है, बट जनरली जो आपके ऑयल सीड्स होते हैं वो येलो ही होते हैं, तो आप ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, एनीवेज देखिए, तो रेड रेवोल्यूशन के आपके फादर कौन है, रेड रेवोल्यूशन के आपके फादर है विशाल तिवारी। सो विशाल तिवारी हुए हैं हमारे फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपका ग्रे रेवोल्यूशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के अंदर हमने फोकस किया था फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर। ठीक है, कि इंडिया खुद से फर्टिलाइजर बनाए, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि काफी हद तक हमारे जो फर्टिलाइजर थे वो बाहर से आते थे, हम इंपोर्ट भी करते थे काफी टाइम। तो इसमें हमारा फोकस क्या था, मतलब गवर्नमेंट का फोकस क्या था कि भाई हम कैसे भी करके अपना जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है इसको बढ़ाएं। ठीक है, और इसी ग्रे रेवोल्यूशन का नतीजा है कि जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि क्या है PSU है, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं फर्टिलाइजर्स का, इवन सब्सिडी भी देती है फार्मर्स को प्रोडक्शन के साथ साथ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। इसी की बात करता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए जो आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ये आपका रिलेटेड है किससे, जूट के प्रोडक्शन से। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन में जूट का प्रोडक्शन।
देन देखिए देन आपका सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। अब देखिए सिल्वर फाइबर है आपका कॉटन से रिलेटेड, तो आप ध्यान रख पाएंगे जूट का कलर थोड़ा गोल्डिश होता है, तो गोल्डन फाइबर हो जाएगा जूट और सिल्वर फाइबर हो जाएगा आपका कॉटन, ठीक है। फिर देखिए ब्लू रेवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया ये, ठीक है। देखिए ब्लू रेवोल्यूशन का आपका मेन फोकस था फिशरी सेक्टर के ऊपर, जो भी फिशरी सेक्टर के अंदर हमारा फिश प्रोडक्शन होता है, जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाना और सेक्टर को डेवलप करना, इसका मेन फोकस। अब देखिए आप याद कैसे रखेंगे, देखिए ओशियस का कलर ब्लू होता है आपका, या फिर पानी का कलर आप ऊपर से देखते हैं तो ब्लू दिखता है कि नहीं दिखता, तो आप ऐसे याद रख सकते हो भाई ओशियंस के अंदर आपकी क्या मछलियां हैं, तो यानी फिशरी सेक्टर को बढ़ाना है हमें इस ब्लू रेवोल्यूशन के अंडर, ठीक है। और देखिए फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन है आपके डॉक्टर अरुण कृष्णन। सो डॉक्टर अरुण कृष्णन क्या है आपके फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका ब्राउन रेवोल्यूशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रेवोल्यूशन में आपका एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए ब्राउन रेवोल्यूशन आपका रिलेटेड है लेदर और कोको, ठीक है। कोको क्या होती है आपकी बेसिकली जो बीन्स होती है ना आपकी कॉफी बीन्स, उन्हीं को हम कोको कहते हैं। तो लेदर कोको बीन्स के प्रोडक्शन का इंक्रीज करना, लेदर की जो इंडस्ट्री इसको बढ़ावा देना, इसको बड़ा करना, फोकस था हमारा ब्राउन रेवोल्यूशन के अंदर हो गया। अब देखिए फादर ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन है आपके हीरालाल चौधरी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका ब्लैक रेवोल्यूशन। देखिए ब्लैक रेवोल्यूशन जो आपका रिलेटेड है पेट्रोलियम से, ठीक है, इसके कोई फादर वादर नहीं है, बेसिकली पॉलिसीज थी सरकार की, उसी के अंडर चला पूरा ब्लैक रेवोल्यूशन। फिर देखिए फिर आपका एक राउंड रेवोल्यूशन, देखिए अब जो राउंड रेवोल्यूशन है ये आपका फोकस करता था पोटैटो के प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, यानी मैं कैसे भी करके पोटैटो यानी आलू का प्रोडक्शन बढ़ाना था इस रेवोल्यूशन के अंदर, और ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंडर ही चला, ठीक है। फिर देखिए अभी लेटेस्ट में आपके 2014 के बाद की बात बता रहा हूँ, पीएम मोदी के ट्राई कलर रेवोल्यूशन है, तीन कौन कौन से कलर के हैं। एक तो आपका सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका फोकस है प्रोटीन रिच पल्सेस, यानी ऐसी दालें जिनके अंदर पोषक तत्व काफी ज्यादा होते हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना। फिर आपका व्हाइट रेवोल्यूशन, ये देखिए वाला व्हाइट नहीं, दूसरा व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, इसका बेसिकली मेन फोकस है कैटल वेलफेयर के ऊपर, ठीक है, लाइक गाय हो गई या और भी जो आपकी कैटल, गोट हो गई, ठीक है, यानी बकरी हो गई, या और भी जो आपकी कैटल्स होती हैं उनके वेलफेयर के ऊपर। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका सैफ्रॉन रेवोल्यूशन, यानी केसरी रंग जिसको आप बोलते हैं सैफ्रॉन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिल्कुल नया कलर है और बिल्कुल नया रेवोल्यूशन है, ठीक है। इसका मेन फोकस है आपका सोलर एनर्जी के ऊपर, ठीक है, जो कि काफी न्यूज में रहती है आजकल। तो सैफ्रॉन रेवोल्यूशन आपका रिलेटेड सोलर एनर्जी से, ध्यान रखेंगे आप, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये देखिए ये थे हमारे सारे रेवोल्यूशन, इसमें हमने एग्रीकल्चर वाले भी कवर कर लिया और जो कुछ जो हमारे इंडस्ट्रियल थे वो भी हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के वीडियोस का मिस ना हो। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और इस तरह से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, बाय।